हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 3 मटेरियल्स, सॉइल। लर्निंग आउटकम्स। व्हाट इज सॉइल, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, व्हाट डज सॉइल कंटेन, यूजेस ऑफ सॉइल। हाय फ्रेंड्स, what do plants needs to grow besides air, water and sunlight? They need soil. Why is soil so special? Can you think of your surroundings without soil? Let's find out. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है। तो सॉइल इतना ज़रूरी है क्यों? चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ सॉइल? Soil is the uppermost layer of the earth's crust. It is made up of tiny pieces of rock, sand, clay and remains of dead plants. It is very useful. Plants get their water and minerals from it. It is the home of many small animals. बच्चों, सॉइल जो है अर्थ की क्रस्ट का जो अपरमोस्ट लेयर होता है उसे कहा जाता है। ये टाइनी पीसेस रॉक, सैंड, क्ले के टाइनी पीसेस और डेड प्लांट से बना होता है। काफ़ी यूजफुल होता है। प्लांट इसे वाटर, मिनरल्स इसी से मिलता है, सॉइल से ही। इसे स्मॉल एनिमल्स का होम भी कहा जाता है। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? रॉक्स गेट हीटेड ड्यूरिंग द डे एंड कूल डाउन एट नाइट. दिस हीटिंग एंड कूलिंग breaks down the rocks into small pieces. When water flows over these rock pieces, it turns them into pebbles, which are carried to far off places by water. Slowly, these tiny pieces become very small. The soil so formed is called silt or sand, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रॉक। बच्चों, रॉक्स जो है वो दिन में गर्म होता है और रात को ठंडा हो जाता है। इसी वजह से जो हीटिंग और कूलिंग जब ब्रेक होता है, उसी से रॉक छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। जब पानी का बहाव आता है तो रॉक के जो पीसेस होते हैं वो पेबल्स में तब्दील हो जाते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पानी के बहाव के साथ साथ पहुंच जाता है। इसी से स्लोली कुछ जो टाइनी पीसेस होते हैं वो काफ़ी और ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं। इसके बाद जो सॉइल फॉर्म होता है उसे सिल्ट और सैंड भी कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का रॉक है। Rock, material of which the earth is made up of, pebbles, small pieces of rocks. The color of the soil differs from place to place. Soil may be light brown in one place and dark brown in another. In India, red soil and black soil are also found. बच्चों, सॉइल का जो कलर है अलग अलग प्लेसेस पर डिफरेंट होता है, यानी प्लेसेस पर उसका सॉइल का कलर डिपेंड करता है। सॉइल लाइट ब्राउन भी होता है एक जगह और कई जगह पर डार्क ब्राउन भी होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल भी मिलता है। व्हाट डज सॉइल कंटेन? Pick a handful of soil from your playground. Observe it closely. You will notice that it is made up of small stones, leaves, sticks, sand, and some other very small particles. According to zoologists, soil is made up of organic and inorganic matter. बच्चों, आप अपने प्लेग्राउंड से सॉइल को उठाइए, अपने हाथ में रखिए और इसे क्लोजली ऑब्जर्व करिए। आप नोटिस करेंगे कि उसमें छोटे छोटे से स्टोन्स, लीव्स, स्टिक्स, सैंड और कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं। जूलॉजिस्ट जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो सॉइल होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बना हुआ होता है। इनऑर्गेनिक मैटर, थिंग्स मेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स मैटर आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक मैटर. Rocks are broken down into small particles over millions of years by the action of wind, water and heat. बच्चों, वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग से बनी होती है उसे इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। रॉक्स जो है वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो आते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, हीट के थ्रू. वाटर एंड विंड हिट्स अगेंस्ट द बिग रॉक्स. द सन बीट्स अप द rocks and let it expand. At night, the rock cools and returns to its normal size. Slowly, huge rocks are thus broken down into smaller pieces. They are carried by moving water and wind to far away places. There are 3 types of inorganic matter. They are given below. 3 तरीके के organic matter होते हैं. Inorganic matter जिसमें सबसे पहला है sand. It is the largest particle of soil. If you rub it between your hands, it feels rough. It allows almost all the water to drain through it. Sea, coast and desert have sandy soil. Plants like cactus and optinia grow there. बच्चों, इसमें जो होते हैं वो लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं सॉइल के। अगर आप इसे अपने हैंड पर रब करते हैं तो आप इसकी रफनेस को फील कर पाएंगे। बच्चों,
ये ज़्यादातर डेजर्ट में और सी कोस्ट में ही ऐसे सैंडी सॉइल पाए जाते हैं और कैक्टस और ऑप्चुनिया जैसे ट्री यहाँ पर ग्रो होते हैं। लोम, this is next in size to sand. Loam is made up of organic matter like dead plants and animals. Loam feels smooth and powdery. When wet, it feels smooth and non-sticky. बच्चों, ये नेक्स्ट साइज है सैंड का। लोम जो है ऑर्गेनिक और डेड प्लांट्स और एनिमल से बना हुआ होता है। लोम्स काफ़ी पाउडरी और स्मूथ होता है। जब आप इसे जब ये वेट होता है तो ये इसका जो फीलिंग होती है जब आप इसे अपने हाथ में लेंगे तो काफ़ी स्मूथ और नॉन स्टिकी होता है। लोम होल्ड्स सम वाटर एंड लेट्स द रेस्ट पास through completely. It can hold lots of food materials or nutrients for the plants. Loam is very fertile and best suited for growing plants. बच्चों, लोम जो होता है इसके अंदर कई सारे चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे फूड मटेरियल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट्स के लिए, और लोम को काफ़ी फर्टाइल भी माना जाता है और यहाँ पर इसे प्लांट्स उगाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है इस सॉइल को। न्यूट्रिएंट्स, materials present in soil which are useful to plants. Fertile, soil is said to the fertile when plants grow well in it. Clay, it is the smallest particle of soil. Clay is smooth when dry and sticky when wet. Clay can also hold a lot of nutrients, but it does not let much air and water to pass through. Bricks, pots, toys or idols are made from clay. बच्चों, जो क्ले होता है वो भी सॉइल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्ले जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है, ड्राई होता है, स्टिकी होता है जब वो गीला होता है। क्ले भी न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करता है, लेकिन ये ज़्यादा एयर और वाटर को पास नहीं होने देता। जैसे ब्रिक्स, पॉट्स, टॉयज, आइडल्स, ये सभी क्ले से बनाए जाते हैं। सॉइल फील्स रफ, स्मूथ और स्टिकी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंड, loam and clay in it. Thus, it is the inorganic matter that gives soil its texture. Practice time. Take 3 pots, put some sand in pot A, some clay in pot B and some loam in pot C. Sow a few seeds in all these pots. Water the pots every day after some days. Observe in which pot the seeds are growing better. Can you tell why? बच्चों, 3 पॉट लीजिए। पॉट ए में आप सैंड डालिए, पॉट बी में आप क्ले डालिए और पॉट सी में आप लोम डालिए, और इन सभी तीनों पॉट्स में आप सीड्स को रख दीजिए। अब इसे रोज़ाना तौर पर पानी दीजिए और थोड़े दिन बाद देखिए कि किस पॉट में प्लांट ने ग्रो करना शुरू किया है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? Organic matter. Things made from matter that was once alive are called organic matter. The part of soil that contains organic matter is also called humus. It is made of decaying plants and animals. Earthworms and snails eat the organic matter and their waste matter makes the soil more suitable for plants. बच्चों, वो चीज़ें जो एक बार में अलाइव रहती है, यानी कभी वो जिंदा रही, उसे ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। सॉइल का वो हिस्सा जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करता है उसे ह्यूमस भी कहा जाता है। ये बना होता है डिकेइंग प्लांट से और उनके एनिमल्स से। अर्थवर्म और स्नेल्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में जितने भी वेस्ट मौजूद होते हैं उन्हें वो खा लेते हैं और इसी वजह से इस सॉइल को प्लांट्स के लिए काफ़ी सुइटेबल माना जाता है। दिस इज़ वाई सॉइल इज समटाइम्स कॉल्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कभी कभी सॉइल को लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट अलाइव बट living things are an important part of it. Without soil, many living things would not exist. Without these living things, the soil that supports life would not form. बिना soil के life हो ही नहीं सकती है, life की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। Learn well. Carrying away of the top layer of soil is called erosion. Protecting soil from soil erosion is called soil conservation. अब आते हैं practice time पर। Aim: find out what does the soil contain. Materials required: soil, jar and clean water. Method: take some soil from a garden, put it into an empty jar. Now fill the jar with the water, cover it with the lid and shake well. बच्चों, एम क्या है हमारा? फाइंड आउट करना कि सॉइल कैसे कंटेन कर सकते हैं। मटेरियल हमें चाहिए सॉइल, जार और क्लीन वाटर। मेथड क्या है? थोड़ा सा सॉइल लीजिए किसी गार्डन से, उसे एक एम्प्टी जार में डालिए और उसमें आप पानी भी फिल कर दीजिए और उसे लिड से कवर करके शेक कर दीजिए। अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। नाउ ऑब्जर्व द जार। यू विल सी दैट at the bottom there will be a layer of gravel made up of big particles. Above this there will be a layer of sand. The clay is the top layer of soil.
लीव्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा फ्लोट ऑन द टॉप, दिस इज ह्यूमस। अब आते हैं हम यूजेस ऑफ सॉइल पर। सम यूजेस ऑफ सॉइल आर गिवन बिलो। देयर आर मेनी टाइनी एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल। Animals like rabbit and mice make burrows and holes inside the soil. Snake, slug, earthworm, ant, centipede, beetle and snail to give them company. ये सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, यानी इनका घर ही सॉइल माना जाता है। इन विंटर सम टाइम्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स hibernate into their holes under the ground. Similarly, when it is very hot during daytime, animals go under the soil to keep themselves moist and cool. बच्चों, अगर जब ज़्यादा ठंड होती है तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, फ्रॉग्स हाइबरनेट हो जाते हैं इन्हीं होल्स के अंदर, ग्राउंड के अंदर। और इसी तरीके से जब बहुत गर्म दिन रहता है तो ये सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, सारे जो एनिमल्स होते हैं वो इसी सॉइल के अंदर चले जाते हैं ताकि उन्हें कूल और मॉइस्ट मिल सके। Soil provides water, air and nutrient that a plant needs to grow. Plants have roots deep into the soil or spread out wide. This helps to hold soil and prevent it from being blown away. Soil supports plant life and they support other forms of life. Glass is made from sand. Soil is also used to make materials for building houses and containers like clay, oven, pots, vases and so on. Some soil have medicinal value and are used to relieve pain and also for some beauty treatments. बच्चों, सॉइल का इस्तेमाल हम कई सारी चीज़ों में करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, कंटेनर्स बनाने के लिए। क्ले का यूज़ हम करते हैं, जैसे अवन, पॉट्स, वेसेस और भी कई सारी चीज़ें। इवन अगर हम मेडिसिनली भी बात किया जाए तो मेडिसिनली भी हम सॉइल का इस्तेमाल करते हैं और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए भी सॉइल का इस्तेमाल होता है। फैक्ट्स: A few medicines contain tiny amount of clay. Earthworms are called farmers' friends. Earthworms dig tunnels in soil and live in them. While doing this, they turn and loosen the soil. बच्चों, आ जाते हैं मोरल लर्न पर। Grow more and more plants. It prevents the soil erosion. बच्चों, जितना हो सके प्लांट लगाइए क्योंकि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, हमारे सॉइल को खराब होने से बचाता है। आगे बढ़ते हैं। Soil forms the topmost layer of the earth's surface and is formed when wind, water and heat break down the rocks. Soil is made of organic and inorganic matter, water and air. Inorganic soil particles are a mixture of sand, loam and clay. Organic soil particles are a mixture of dead and decaying plants and animals. Soil has many uses. It is a home to many animals, supports plant life and is used to make many things. अब आते हैं हाइबरनेट पर। Go to sleep, moist, slightly wet. Tickle your brain. Write T for true statements and F for the false one. Soil has no living things in it. False. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। डेड लीव्स, इससे क्या होता है बच्चों? डेड लीव्स जो होती है, लीव्स इन सॉइल, फॉर्म ह्यूमस, फाइन पीसेस ऑफ रॉक, यूजफुल फॉर प्लांट्स। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स। डैश मैटर गिव्स सॉइल इट्स टेक्सचर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंट्स दिए गए हैं, सही फिल करके लिखना है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, इसके बारे में अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। डिकेड ऑर्गेनिक मैटर टर्न्स इनटू सॉइल। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटी, ब्रेन बॉगर हॉट्स। गिव वन रीजन फॉर द फॉलोइंग। बच्चों, आपको एक एक रीजन देना है, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उसके बारे में। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, गो टू द स्कूल गार्डन, टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल एंड कलेक्ट इट इन अ बोल। नाउ गो टू अ प्लेग्राउंड एंड कलेक्ट देम some soil from there, compare the samples, note down the differences between the two. बच्चों, आप अपने स्कूल गार्डन में जाइए, वहाँ से एक मुट्ठी, एक बाउल आप सॉइल ले आइए और अब प्लेग्राउंड में जाइए और वहाँ से आप कुछ सॉइल को कलेक्ट करके ले आइए और उसके बाद दोनों के बीच में क्या क्या आप डिफरेंस दिख रहे हैं उन्हें कंपेयर करने के बाद दोनों सैंपल्स को आप लिखिए। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइम। लिस्ट अ फ्यू एनिमल्स विच हाइबरनेट, कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्टिक इन योर स्क्रैप बुक। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस बच्चों खुद से करते रहिएगा।
है।